हेलो सीएस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। बाय प्रोफेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज साइबर लॉयर। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे। मेरे पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सीएस करना वर्थ है, क्या हमें करनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है, देखो, ये बच्चे खाली वो नहीं पूछते जो सीएस करने जा रहे हैं। मेरे पे ऐसे बहुत सारे बच्चे वो भी आकर पूछते हैं जो ऑलरेडी सीएस कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव में और फाइनल में, उसके बाद भी पूछते हैं कि सर क्या सीएस करना वर्थ है, हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बेटा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, भले ही सीए कोर्स हो, सीएस कोर्स हो या सीएमए कोर्स हो, इन तीनों कोर्सेज को जो रेगुलेट करती है बॉडी, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए बोलते हैं उसको। अगर इस कोर्स की वर्थ ना होती तो सरकारी बॉडी उसको रेगुलेट ही नहीं करती, वो उसको कब का बंद कर चुकी होती। और एक कंपनी के अंदर जब एक कंपनी स्टार्ट होती है, उसको बनाने के लिए कंपनी लॉ लगता है, उसको खत्म करने के लिए लॉ लगते हैं। जब उसमें कंपनी में लेबर काम कर रही होती है, उसके लिए लेबर लॉ लगते हैं। जब वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग करवाती है, अपनी लिस्टिंग करवाती है, तो उसके लिए सिक्योरिटी लॉ लगते हैं। तो और कंपनी जब नॉर्मल डीलिंग्स करती है मार्केट में, कॉन्ट्रैक्ट सेल परचेज के, तो उसके लिए कमर्शियल लॉज लगते हैं। और एक कंपनी में जितने भी लॉ लगते हैं वो सारे सीएस ही फॉलो करवाता है। वो सारा फॉलो करने का काम ही सीएस का होता है। इसीलिए हम सीएस को कंप्लायंस ऑफिसर भी बोलते हैं कि पूरी कंपनी के कंप्लायंसेस को, पूरी कंपनी के सारे लॉ को सीएस ही फॉलो करवाता है। तो कैसे आप सोच सकते हो कि एक प्रोफेशनल कोर्स की वर्थ नहीं है? तो बच्चा मेरे को आकर बोलता है, सर कोई बोल रहा था कि ना तो दूसरा प्रोफेशनल कोर्स कर लेता, सीए कर लेता या कोई और कोर्स कर लेता, तो सीएस क्यों चूज करी? ये ना, मैं तुम्हें बताऊं, ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्होंने या तो खुद कभी सीएस करी थी और उनसे हुई नहीं, या इन्होंने खुद कभी नहीं की ना सीएस या सीएम में कुछ भी, इन्होंने लोगों के मुंह से जो सुना बस वही बोल दिया। आप एक बात बताऊं, जब मैं स्टूडेंट था ना, तो मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने बोला था, अबे यार कोई और डिग्री कर लेते, है ना, लीगल डिग्री में क्यों गए, सीए कर लेते, वो कर लेते। मैं किसी डिग्री को छोटा बड़ा नहीं कह रहा, हर डिग्री अपनी एक रेलेवेंस रखती है। सीए वाले अकाउंट्स फाइनेंस का काम देखते हैं, सीएस वाले सारा लीगल काम देखते हैं, सीएमए वाला सारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का सारा काम देखते हैं। तो सब प्रोफेशनल का अपना अपना रोल है। तो जब एक चीज देखो, तुम लोगों ने मैथ्स में एक कंसेप्ट सीखा, बेस सेम पावर एडिड वाला कंसेप्ट होता है ना। जब बेस ही सेम नहीं है, सब बंदों की लाइन ही अलग है, तो आप उसको कंपेयर कैसे कर सकते हो? हर बंदे की लाइन डिफरेंट है, हर लोगों का रोल ही डिफरेंट है। तो आप लोगों का अलग रोल है, सबका अलग रोल है। तो जब मैं ऐसे स्टूडेंट था, मेरे को भी कोई बोल देता था, तो मैंने एक बार ना ऐसे किसी सीए से कंसल्ट कर लिया। मतलब एक बंदे ने मेरे को बोला कि आप सीए कर लो, तो मैंने किसी सीए से बात करी कि सर मैं सीएस कर रहा हूँ, क्या उसकी वर्थ नहीं है? मैं उस टाइम खुद स्टूडेंट था, सीएस एग्जीक्यूटिव में होऊंगा या सीएस फाइनल में होऊंगा। सीएस फाइनल में था मैं, सीएस प्रोफेशनल बोलते हैं ना। तो उसने मेरे को बोला, यार हर प्रोफेशनल कोर्स की वैल्यू होती है, दम बंदे में होता है, डिग्री में नहीं होता। तो जब उन्होंने मेरे को ये बात बोली ना, मेरे को बात बहुत अच्छी लगी। कहते तू अपनी नॉलेज को स्ट्रांग रख, फिर तू देखियो कि ये सब चीजें मैटर ही नहीं करेंगी। मैंने अपनी नॉलेज स्ट्रांग करी, मैं क्वालिफाई हुआ। और क्वालिफाई होने के बाद आज की डेट, अच्छा मैं जिस टाइम में क्वालिफाई, मेरा 7.5 लाख का पैकेज लगा था फ्रेशर सीएस का, नौकरी छोड़ के आया था। मतलब 50-60 हजार महीने की स्टार्टिंग की नौकरी छोड़ के आया था, जबकि बहुत सारे क्वालिफाइड अदर प्रोफेशनल डिग्रीज के लोगों की 30-30 हजार की नौकरी नहीं लगती, जबकि मैं 60 हजार की नौकरी छोड़ के आया था। तो और उसके बाद आज की डेट के अंदर हम लोगों ने इतना बड़ा नाम बनाया, रुतबा बनाया मार्केट के अंदर, तो अदर प्रोफेशनल कोर्सेज के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, है ना, हमारी टीम में काम कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं किसी प्रोफेशन को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि दम बंदे में होता है। डिग्री इज अ काइंड ऑफ लाइसेंस जो आपको किसी कंपनी में एंट्री दिलवाएगी, लेकिन आप में नॉलेज कितनी है, आप में स्किल्स कितनी है, ओवरऑल उसके बेस पे आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये बात याद रखना, है ना। तो डिग्री कोई भी कर लो, सीए, सीएससी में, हर प्रोफेशन अपने आप में वर्थ रखता है। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सारे कोर्स इक्वल रेलेवेंस रखते हैं। सबका अपना एरिया है, अपना डोमेन है, सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं और ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रो कराने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दो। जिस कोर्स का आए हो ना, उसको शिद्दत से करो, ये तुम्हारे को बहुत फ्रूट देगा। मैंने ऐसे ऐसे सीए, सीएस, सीएम में देखे हैं जो 25-25-30 हजार महीना कमाते हैं, और मैंने ऐसे भी स्टार्टिंग में, और मैंने ऐसे भी देखे जो स्टार्टिंग से ही 70-70-80 हजार, 1-1 लाख रुपए महीना, 2-2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो हर कोर्स में, खाली सीएस मतलब खाली सीएस में नहीं, सीए में भी, सीएम में भी, तो हर कोर्स में अच्छे लोग भी हैं, हर कोर्स में बुरे लोग भी हैं। बार बार बोल रहा हूं, कोर्स जो दम होता है वो बंदे में होता है, डिग्री में नहीं होता। डिग्री तो सिर्फ आपको एक इंडस्ट्री में घुसने के लिए हेल्प करती है कि इस चीज की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सर्वाइवल आपका अपने दम पे होगा कि आप एकेडमिकली कितने स्ट्रांग हो, आप प्रैक्टिकली आपकी आर्टिकलशिप कहां से कितनी, नॉलेज कितनी स्ट्रांग है, उसके बेस पे ही आपका पे पैकेट डिसाइड होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उन सब चीजों के ऊपर।
तो दिल लगाकर मेहनत करो, जिंदगी में बहुत कुछ देगी ये डिग्री आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। और जिस दिन कुछ बन जाओगे ना तो अपने माँ बाप के चेहरे पे चमक देखना, वो अलग ही होगी, है ना। और हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो कहते थे कि नाम और सरनेम दुनिया लेके घूमती है, नाम के आगे कुछ लगा लोगे ना वो तुम्हारा है। लाइक CS रमनदीप सिंह मेरे को मेरे फादर ने दिया, पेरेंट्स ने दिया, CS रमनदीप सिंह मैंने अपने आप को दिया, है ना। लाइक कोई बंदे का नाम होता है, मान लो कोई बंदा डॉक्टर है तो उसको अगर मान लो उसका नाम रोहित है तो रोहित उसके फादर ने दिया, डॉक्टर रोहित उसने अपने आप को दिया। तो सेम अगर आप CM में कुछ भी करते हो, जो नाम और सरनेम दुनिया के लेके घूमती है, नाम क्या कुछ लगा लोगे वो तुम्हारा है ना। तो ये चीज को दिमाग में बिठा लो और प्रोफेशनल डिग्री लेके ही बाहर निकलना, लोगों की बातों में नहीं आना है। अपना जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसका इतना सॉलिड पढ़ना है, इतनी दिल लगा के पढ़ना है कि सामने वाला आ जाए, एक बार दिखा देंगे उसको कि कितनी नॉलेज है। इस लेवल का अगर कॉन्फिडेंस होगा और इस लेवल की नॉलेज होगी ना, कोई भी कंपनी आपको पैकेज देने से रुकेगी नहीं। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, लोग कहते हैं ना जॉब नहीं है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे स्टाफ काम करता है, कई सारे स्टाफ काम करते हैं रिसेप्शन पे, हमारे ग्राफिक डिजाइनर हैं, बहुत सारे लोग हैं ना जो हमारी टीम में काम कर रहे होते हैं, जिनके हमारे को IT का काम देखते हैं। तो मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, जब मैं ओवर एनालाइज करता हूं ना, नौकरियां बहुत है मार्केट में, बंदे ही टैलेंटेड नहीं है, काम करके राजी नहीं है। मैं तुम्हें अपने सेंटर की बात बताता हूँ, हमारा लक्ष्मी नगर में एक ऑफिस है, तो दिल्ली के अंदर। तो मैं ऑफिस 2-3 महीने से गया नहीं था, क्योंकि हमारा ना एक ऑफिस पीतमपुरा में भी है, तो मैं जनरली वहां जा रहा था पढ़ाने, क्योंकि फेस टू फेस सेंटर वहां था हमारा। तो मैं लक्ष्मी नगर वाले ऑफिस में सिर्फ स्टाफ बैठता है वहां पे, मैं 2-3 महीने से गया नहीं, हालांकि मैं शाम को उनसे फॉलोअप लेता था। तो मैं बाई चांस एक दिन ना रैंडम चला गया बिना बताए स्टाफ को ऑफिस, कि मैंने बता के जाऊंगा देखो आज करते गए। तो बैठ के रील बना रही थी लड़कियां, और शाम को जब मैं इनसे काम करवा के, जब इनसे मैं काम लेता हूँ ना, रिपोर्टिंग करवाता हूँ, तो बोलती हैं सर आज काम पूरा हो नहीं पाया क्योंकि आपने काम बहुत ज्यादा दे दिया था। तो काम ज्यादा नहीं था, काम करने में काम चोरी है। तो सच्चाई ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, टैलेंटेड लोगों की कमी है, इसलिए नौकरी लोग देते नहीं है। तो मेरे को लगता है कि यार इनके हिस्से का काम भी मैं ही कर लेता हूँ, खत्म करता हूँ, अगर इनके बस की नहीं है काम करना तो इसलिए अल्टीमेटली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया में ना जॉब्स की कमी है, ना टैलेंट की कमी है। जो लोग टैलेंटेड है और जो जॉब्स हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी जॉब्स है और बहुत अच्छा पैसा है, ना पैसे की कमी है। लेकिन जो लोग टैलेंटेड नहीं है, जो लोग कामचोर है, उनको फिर कहीं पे पैसा नहीं मिल सकता, फिर वो इंडिया में, इंडिया से बाहर हो। और फिर ऐसे लोग ही धक्के खाते हुए बोलते हैं यार जिनमें स्किल नहीं है, यार मजा नहीं आया यार, हमने अपना करियर बर्बाद कर लिया यार। तो कोर्स में दम नहीं होता, बार बार बोल रहा हूं, बंदे में दम होता। अपनी स्किल्स को इतना इंप्रूव कर लो, फिर नॉलेज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, कंपनियां मुंह मांगा पैसा देंगी, लिखवा लो मेरे से, ठीक है। चलो लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा। सब्सक्राइब नहीं करना अभी तक, कर दो। बाय बाय।